एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक नए घर में प्रवेश करता है और वह पाता है कि उस मकान का पुराना मालिक उस घर में एक वीणा छोड़ गया है। लेकिन उस वीणा की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी अशांति आ जाती है, क्योंकि वह जब भी कोई पूजा पाठ करता है घर के बच्चे उस वीणा को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से उसमें शोर निकलता है। वह जब भी रात को सोता है तो चूहे उस वीणा में कूदते हैं, जिसकी शोर की वजह से उसकी नींद खराब हो जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इस वीणा को घर से बाहर कहीं दूर रखाऊंगा। तो वह अपने घर से थोड़ी दूरी पे एक पेड़ के नीचे उस वीणा को रखाता है। अगले ही सुबह देखता है कि बहुत ही मधुर संगीत बज रहा है। परिवार के सभी सदस्य कहते हैं, ये मधुर संगीत कहाँ से बज रहा है, चलो हमें इसे देखना चाहिए। वो सभी सदस्य जाते हैं और पाते हैं कि उस पेड़ के नीचे जहाँ उसने वीणा रखी थी, उसी वीणा को एक फ़कीर बजा रहा था और उसके अंदर से मधुर संगीत निकलता है। वह व्यक्ति अब पछताता है कि मैं चाहता तो इसके अंदर से मधुर संगीत भी उत्पन्न हो सकता था, लेकिन मैंने इसे शोर निकलने के कारण अपने घर से पेड़ के नीचे रख दिया। ओशो कहते हैं कि जीवन भी एक वीणा की तरह है, जिसके अंदर से मधुर संगीत निकल सकता है। सिर्फ हमें बजाने का ढंग आना चाहिए। यही यदि हम उसे बजाने का ढंग नहीं सीखते तो उसमें सिवाय शोर के और कुछ नहीं निकलेगा। जीवन जीने की कला जिस व्यक्ति को आती है, जो जीवन के सकारात्मक पहलू को देखता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन इसके विपरीत जिसको जीवन जीने का ढंग नहीं पता, जो जीवन में सिर्फ नकारात्मक पहलू ही देखता है, उसके जीवन में सिवाय दुख के, सिवाय उदासी के और कुछ नहीं रह जाता। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हमारे देखने की नज़र ही डिपेंड करती है कि जीवन कितना खुशियों से भरा हुआ है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सदगुरु ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना है। शीघ्र ही आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।